नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 22 जून और 22 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेकेंड है कि नागपुर में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स निर्माण के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेसॉल्ट एविएशन ने की साझेदारी। थर्ड है कि हाल ही में वान जलवायु सम्मेलन जर्मनी के वान शहर में आयोजित किया गया। फोर्थ है, बिहार में पहली बार रेल डीजल इंजन का निर्यात गिनी यानी पश्चिम अफ्रीका को किया गया। फिफ्थ है कि यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया जिससे टॉप परीक्षार्थी को रोजगार से जोड़ने की पहल की गई। सिक्स्थ है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में भारत का स्थान 15वां है। फ्रंट रनिंग शब्द जो है आपको स्टॉक मार्केट से संबंधित है। एट थे कि कंगना रनौत बनी वर्ल्ड पैरा एथलेट्स चैंपियंस 2025 के ब्रांड एम्बेसडर। नाइन्थ है कि सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा की। थे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा आईआईटी दिल्ली। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। यानी ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। फ्रेंड्स, हम लोग 21 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से उबरने के लिए किस राज्य को 2006 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश को। डिफरेंट स्ट्रोक 1998-2024 पुस्तक किसने लिखी है? तो ए के भट्टाचार्य ने। हाल ही में जारी वैश्विक जीवन सुगमता सूचकांक यानी ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो कोपेनहेगन ने। स्केचर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्तिक आर्यन को। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली पनडुब्बी रोधी जलयान आईएनएस अर्नाल को किस शहर में कमीशन किया है? तो विशाखापट्टनम में। हाल ही में केंद्र सरकार ने ईरान से 6000 भारतीयों को निकालने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन सिद्धू। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 71वां स्थान। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो यूक्रेन ने। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहिंग 102 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो चाइना ने। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड किसे दिया गया? यानी हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द डिजिटल पेमेंट अवार्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर? ऑप्शन ए फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी एयरटेल। अरे जाओगे, चल जाओ, देख लो कि हम जाए। खुद आओ। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसे दिया गया? यानी हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द डिजिटल पेमेंट अवार्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान आईपीपी को देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में उसकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए दिया गया है। अवार्ड समारोह 18 जून 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुरस्कार प्रदान किया। फ्रेंड्स, आईपीपीबी ने वित्त वर्ष 2024-25 में सभी पेमेंट बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि विश्व बैंक की सहायता से भारत को
किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में। किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीता है? इसका BPCL ने। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रवा जिला किसे घोषित किया गया है? तो कुंभ मेला को उत्तर प्रदेश का क्षेत्रवा जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में किन दो कंपनियों ने नागपुर महाराष्ट्र में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने के लिए साझेदारी की है? यानी इन जून 2025 these two companies have partners to manufacture Falcon 2000 business jet in Nagpur, Maharashtra. ऑप्शन ए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी डेसाल्ट एविएशन और ऑप्शन सी बोथ आर एप्रोप्रिएट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सेंस फ्रेंड्स कि बोथ आर एप्रोप्रिएट, यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेसाल्ट एविएशन दो कंपनी नागपुर के महाराष्ट्र में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने की साझेदारी की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जून 2025 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स और फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन ने महाराष्ट्र के नागपुर में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह पहली बार है जब डेसॉल्ट एविएशन अपने फाल्कन 2000 जेट भारत में बनाएगी, जिससे भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील के बाद बिजनेस जेट बनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इस साझेदारी के तहत नागपुर की मिहांज सेज में अत्याधुनिक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी, जहां फाल्कन 2000 के साथ साथ भविष्य में फाल्कन 6X और 8X का भी निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वान जलवायु सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज रिसेंटली? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स की जर्मनी, यानी जर्मनी के वान शहर में वान जलवायु सम्मेलन को आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जून 2025 में वान जलवायु सम्मेलन जर्मनी के वान शहर में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन 16 से 26 जून 2025 तक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर वान में हुआ है। सम्मेलन में 5000 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज के लोग शामिल हुए हैं। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत हर साल मध्य वर्ष में आयोजित होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन से जुड़े तकनीकी, वित्तीय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार बिहार में किस देश को रेल डीजल इंजन निर्यात किया गया? यानी रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम रेल डीजल इंजन हैज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम बिहार टू विच कंट्री? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी गिनी और ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही सर फ्रेंड्स गिनी, यानी गिनी को पहली बार बिहार से रेल डीजल इंजन निर्यात किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को सॉरी मैप में। तो गिनी का जो है आपको अफ्रीका के कंट्री है, जिसका कैपिटल आपको कॉन्क्रे है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जेम्स मार्पे और करेंसी आपको गिनी फ्रैंक है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बिहार के सारण जिले के मरहौरा स्थित डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहली बार रेल डीजल इंजन का निर्यात पश्चिम अफ्रीका देश गिनी को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को इस ऐतिहासिक निर्यात को हरी झंडी दिखाई। यह डीजल प्रोजेक्ट कोमो के तहत हुई है, जिसमें 140 से 150 आधुनिक डीजल इंजन गिनी को निर्यात किए जाएंगे। इन इंजनों का उपयोग गिनी में लौह अयस्क की ढुलाई के लिए किया जाएगा और इनकी क्षमता 4500 हॉर्स पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यानी हु हैज लॉन्च द प्रतिभा सेतु पोर्टल रिसेंटली? ऑप्शन ए यूपीएससी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सीबीएसई और ऑप्शन डी एसबीआई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि यूपीएससी, यानी यूपीएससी के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में लोक संघ सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पास किया लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू और निजी क्षेत्र के नियोक्ता के इन योग्य उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक्स शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि कंबोडिया, यानी कंबोडिया। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कंबोडिया।
किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है? आपका आंध्र प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने में भारत कौन सा स्थान है? यानी व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 15। यानी क्यूएस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में भारत का स्थान 15वां है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में 15वां स्थान प्राप्त है। भारत 2024 में लगभग 27.6 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। भारत की रैंकिंग 2023 में 16वीं थी, जो कि अब एक स्थान ऊपर जाकर 15वीं हो गई है। वैश्विक स्तर पर एफडीआई में 11% की गिरावट आई, लेकिन भारत ने ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और डिजिटल निवेश में उल्लेखनीय बढ़त दिखाई है। फ्रेंड्स, सूचकांक है, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों। जैसे वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जारीकर्ता, इसमें 170 देश है, भारत का स्थान आपको 36 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारीकर्ता जो है आपको सतत विकास समाधान नेटवर्क है, सम्मिलित देश 147 है। शीर्ष शहर में आपका फिनलैंड रहा है, जबकि भारत का स्थान 18वां है, 118वां है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2000 नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर है, भारत का स्थान चौथा है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। 180 देश सम्मिलित होते हैं। इसमें शीर्ष पर आपका डेनमार्क है, जबकि भारत आपका 96वां पोजीशन पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को जारी करता है ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा। 145 देश इसमें शामिल है। अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, जबकि चौथे स्थान पर भारत है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इसको हेनल एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। 195 देश है। सिंगापुर टॉप स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान 85वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 को जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। 63 और यूरोपीय यूनियन शामिल है। डेनमार्क जो है चौथे स्थान के साथ शीर्ष पर है। 1, 2, 3 अभी तक से ये जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं होने की वजह से डेनमार्क चौथे स्थान पर रहकर शीर्ष स्थान पर है। भारत इसमें 10वां स्थान पर है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 अनकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आपका 15वां पोजीशन है भारत का। यूएसए इसमें शीर्ष स्थान पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। टोटल 118 देश है। स्वीडन टॉप स्थान पर और 71वां स्थान पर भारत है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 173 शहरों पर किया गया। कोपेनहेगन टॉप पोजीशन पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 148 इसमें देश है। आइलैंड आपको पहले स्थान पर, जबकि 131वां भारत का स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 180 देश। नॉर्वे टॉप पर 151 2024 में भारत पोजीशन पर था। मानव विकास रिपोर्ट 2025 यूएनडीपी के द्वारा 193 देश। आइलैंड 123वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्रंट रनिंग शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी द टर्म फ्रंट रनिंग इन डिस्कशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी स्टॉक मार्केट और ऑप्शन डी एजुकेशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट। यानी हाल ही में चर्चा में रहा फ्रंट रनिंग शब्द जो है आपको स्टॉक मार्केट से संबंधित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि फ्रंट रनिंग शब्द स्टॉक मार्केट से संबंधित है। यह एक अवैध और अनैतिक ट्रेडिंग प्रैक्टिस है, जिससे ब्रोकर या ट्रेडर किसी बड़ी गोपनीय खरीदी बिक्री ऑर्डर की जानकारी का फायदा उठाकर अपने लिए पहले ट्रेड करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ब्रोकर को पता है कि उसके प्लांट द्वारा बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे या बेचे जाने वाला है, तो वह खुद पहले उस शेयर ट्रेड को खरीद लेता है, जिससे वह उसे कीमत में बदलाव का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द
ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप्स 2025? ऑप्शन ए कंगना रनौत, ऑप्शन बी तपसु पन्नू, ऑप्शन सी यामी गौतम और ऑप्शन डी भूमि पंडेनकर। तो इसका सेंस है फ्रेंड्स, कंगना रनौत को वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियंस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियंस 2025 के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें 100 से अधिक देश के 1000 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। कंगना रनौत का चयन पारा एथलीट्स की उपलब्धियों के उजागर को करने और समावेशिता, सहजता, साहस एवं उत्कृष्टता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने कहा है कि कंगना की लोकप्रियता और समर्पण इस योजना को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिकल रोग की दवा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किसके नाम पर 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। इन रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट अ प्राइज ऑफ ₹10 करोड़ in whose name to develop a medicine for sickle cell disease? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी सरदार पटेल अवार्ड, ऑप्शन सी जत्रा भगत अवार्ड और ऑप्शन डी सिद्धू एंड कान्हू अवार्ड। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा अवार्ड, यानी बिरसा मुंडा अवार्ड जो है वो सिकल रोग की दवा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा के नाम पर 10 करोड़ रुपए की घोषणा, पुरस्कार की घोषणा शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सिकल रोग की दवा विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की पुरस्कार घोषणा की है। यह पुरस्कार भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार के नाम से दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि सिकल रोग से सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। इस पुरस्कार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के सहयोग से प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और चुने गए प्रस्ताव को 10 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है। यानी रिसेंटली इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 विच इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप इन द फर्स्ट रैंक? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे और ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आईआईटी दिल्ली। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में भारत संस्थानों में सबसे ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली रहा है। आईआईटी दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर 123वां स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आईआईटी दिल्ली ने एम्प्लॉयर रेगुलेशंस, फैक्ट्री प्रति युद्ध अपहरण देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली रहा है। आईआईटी दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर 123वां स्थान प्राप्त किया, जिससे उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आईआईटी दिल्ली ने एम्प्लॉयर रेगुलेशंस, फैकल्टी प्रति उदाहरण और अकादमिक प्रतिष्ठा जैसे मानकों में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। आईआईटी बम्बई को 129वां और आईआईटी मद्रास को 180वां स्थान मिला है, जबकि आईआईटी खड़गपुर को 215वां स्थान मिला हुआ है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 71वां स्थान। आज का क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च प्रतिभा सेतु पोर्टल रिसेंटली? ऑप्शन ए यूपीएससी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सीबीआई, ऑप्शन डी एसबीआई। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय